नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम 9th क्लास की जो चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स वाली जो बुक है आपकी अर्थशास्त्र की, उसमें चैप्टर नंबर 3 है निर्धनता एक चुनौती। तो हम निर्धनता को दूर करने के जो उपाय हैं उसके ऊपर बात करेंगे और ये पार्ट 3 है इस चैप्टर का, आखिरी वीडियो ही तीसरे नंबर का। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे निर्धनता को दूर करने के जो उपाय हैं जो सरकार ने समय समय पर किए हैं, जिसके माध्यम से भारत की गरीबी को दूर किया गया है। उसके अलावा बहुत सारे और भी कारण हैं जिनसे गरीबी को दूर किया जा सकता है और इससे भी बहुत तेजी से गरीबी को दूर किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गरीबी की परिभाषा बताई और गरीबी के कारणों को बताया, निर्धनता के कारणों को। तो आज हम बात करेंगे निर्धनता के कारणों को दूर करने के जो हमारे पास उपाय हैं जो सरकार ने किए हैं समय समय पर, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो सेक्टर की, एक तो है ए और एक है बै। ए में आता है आपका आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, यानी हमारी जो जीडीपी है, विकास रेट है, विकास दर जो है वो, उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रोत्साहन दिए हैं, उनको किस तरीके से सरकार ने बढ़ाया। देखिए एक छोटा सा आंकड़ा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1950 के आसपास हमने जो है योजना आयोग 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का जो है गठन कर दिया था सरकार ने, और उसको ये जिम्मेवारी दी गई कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए कौन कौन से क्षेत्रों में काम किया जाए। तो उसने अपनी रूपरेखा के अनुसार भारत की प्रगति के लिए बहुत सारी योजनाओं का निर्माण किया और भारत की जो आर्थिक समृद्धि दर है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय किए। जैसे हम सबको ये बात पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस भारत की 70% से भी ज़्यादा जो आबादी है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। अब जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की जो पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी और तीसरी जो योजना है उसमें ज़्यादातर जो फोकस है वो औद्योगिक क्षेत्रों को दिया गया, जिससे भारत की जो है आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाया जा सके। लेकिन कुछ ऐसे उपायों से भी विकास दर जो है बढ़ नहीं पाई उस हिसाब से। ठीक है, और दूसरा जो उपाय है वो लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, यानी एक लक्ष्य कर कुछ योजनाओं का निर्माण किया गया और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार ने बहुत सारी जो है योजनाओं का निर्माण किया। उन योजनाओं के माध्यम से उन लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश की गई। तो वो कोशिश कितनी कामयाब रही वो इन योजनाओं में हमें दिखती है जो समय समय पर सरकार ने बनाई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में ये ऐसी योजना थी जिसमें सभी सेक्टरों के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग चाहे शहरी क्षेत्र के लोग, उन सबको रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार ने जो है अपनी तरफ से बहुत सारे लोन वितरित किए, ऋण वितरित किए, जिससे लोग अपना काम शुरू कर सके, जिससे लोगों की गरीबी दूर हो सके। तो 1993 में इस योजना का शुभारंभ किया। ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1995, ठीक है, इसमें ग्रामीण लोगों के लिए स्वरोजगार यानी वे अपना खुद का रोजगार कर सके, उसके लिए सरकार 1995 में ये स्कीम लेके आई। इसमें भी ऋण आदियों का वितरण किया गया। ठीक है, इसके अलावा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में योजना लाई गई, जिससे भी जो गांव की जो गरीबी है उसको दूर करने के बहुत सारे उपाय किए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसमें ग्राम जो है, ग्राम की बहुत सारी जो बातें होती है उसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, उन कमियों को दूर करने के लिए ग्राम उदय योजना लेकर आई भारत सरकार प्रधानमंत्री के नाम से। और इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो न्यूनतम गरीब माने जाते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है, उनको अन्नोदय अन्न योजना यानी मुफ्त में राशन बांटने की योजना का शुभारंभ किया गया और उनको एक निर्धारित मात्रा में महीने का राशन वितरित किया गया, जिनसे उनको पौष्टिक अनाज मिलता रहे समय समय पर। और ये योजना एकदम मुफ्त थी, ये राज्य सरकारों को उसको बिल्कुल 0% का अनुदान दिया गया। सरकार ने पूरा खर्चा खुद उठाया, भारत सरकार ने। ठीक है, और इससे भी गरीब लोगों की गरीबी दूर हुई। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना यानी मनरेगा, ये 2005 में सरकार लेके आई। उन ग्रामीण लोगों के लिए जो रोजगार के ऊपर काम करेंगे, उन लोगों को 100 दिन का रोजगार जो है गारंटी के साथ भारत सरकार उपलब्ध कराएगी, क्योंकि अगर उनको 100 दिन का रोजगार मिलता है तो वो अपना भरण पोषण कर सकते हैं, साथ ही वो खुश भी रहेंगे और दूसरे कामों में भी उनका मन लगा रहेगा। इसके अलावा विकास दर की, जैसे मैंने बात की थी पहले पॉइंट में, कि विकास दर जो है 1950 से लेकर 1980 तक कोई अच्छी वृद्धि नहीं हुई थी। उसके अंदर जो ग्रोथ रेट था वो इतना अच्छा नहीं था।
क्योंकि उसके कई ऐसे कारण थे, जैसे भारत में उस समय अकाल पड़ा था, भारत ने पाकिस्तान से युद्ध किए, चीन से युद्ध किए, तो बहुत सारे ऐसे कारण थे। और भारत में जो आर्थिक वैज्ञानिक प्रगति थी वो बहुत कम की थी, नीचे की थी। उदाहरण के तौर पे 1961 की चीन भारत वॉर, या 1971 की भारत पाकिस्तान वॉर, और 1960 और 70 के दशक में भारत में सूखा पड़ा, हरित क्रांति का आरंभ होना, इस तरीके से ये वृद्धि धीरे धीरे होने लगी। और ये दूसरा जो राउंड है 1980 से 2020 तक का, इसमें बहुत अच्छी प्रगति सरकार ने की। इसके कई कारण रहे। इसमें प्रतिवर्ष जो वृद्धि दर है अभी हाल ही के दिनों में 8.5 की रही है, जो एक बहुत अच्छी वृद्धि दर मानी जाती है, विकास दर, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं जिनसे हमने गरीबी को दूर किया। सरकार ने वो बहुत सारे उपाय किए, जैसे रोजगार के अवसरों को बढ़ाया सरकार ने, ऐसे संगठनों को मौका दिया है, ऐसे ही कंपनियों को मौका दिया है जिनसे जो है भारत में रोजगार की स्थिति पैदा हुई। लाइसेंस राज को समाप्त किया, जिससे मल्टीनेशनल कंपनियों का भारत में आगमन हुआ और तकनीक क्षेत्र में भारत को वो तकनीकें हासिल हुई जिससे रोजगार के अवसर बढ़ने लगे। इसके अलावा वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग भी हर क्षेत्र में भारत ने करना आरंभ किया, और भारत में ही जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार के प्रयास जो है वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से आरंभ हुए। तो इसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है। आज जो अंतरिक्ष क्षेत्र आप देखिए कि अंतरिक्ष में हमने मंगल जो हमारा ग्रह है वहाँ हमने भेज दिया अपना यान, सैटेलाइट। इसके अलावा चंद्रमा को भी हमने फतह किया है। तो ये सब वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से भारत जो है आत्मनिर्भर बन रहा है, गरीबी दूर हो रही है। इसके अलावा रोजगार के अवसर भी आ रहे हैं, योजनाओं के माध्यम से भी गरीबी को भारत ने दूर किया है। तो ये बहुत सारी ऐसी भारत की योजनाएं हैं जिनसे भारत की निर्धनता और गरीबी को सरकार ने समय समय पर दूर किया है। और इन सब के माध्यम से जो है मैं इस पार्ट में आपको ये बताने की कोशिश की है, इन सब के माध्यम से, कि गरीबी की परिभाषा क्या है, गरीबी के वो कौन से कारण से गरीबी बढ़ती है, और गरीबी को दूर करने के सरकारी उपाय क्या है। इसके अलावा आपके पास भी वो समझ है कि आप भी अपने आसपास की गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो इन सब में आप सहयोगी बनिए, आज से जुड़िए कि हम भारत की गरीबी को, भारत को कैसे आत्मनिर्भर भारत और भारत को कैसे एक विकसित भारत बना सकते हैं। तो आप इस चैप्टर में जो 9th क्लास का चैप्टर है, निर्धनता एक चुनौती, इस चुनौती को स्वीकार कीजिए और भावी जो भारत की समस्याएं हैं, चुनौती है, उनसे हमें लड़ना है और भारत को जो है आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आज इस वीडियो में इतना ही। चलिए, धन्यवाद।